निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहाँ से दुकान खरीद से सामान खरीदना है। जो जहाँ से चाहे वहाँ से वो सामान खरीद सकता है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं और मैं समझता हूँ दुकान के नीचे लगभग 40-50% लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया है उसके अंतर्गत ये एक बेहतर प्रयत्न है संविधान के धार्मिक भावना के संरक्षण की भावना का। और इसमें अगर आप देखो कि 2013 में एक छोटी सी बात पर दंगा हो गया था और मुजफ्फरनगर में कि एक दुकान से उन्होंने सामान खरीदा, वो किसी और नाम से, किसी हिंदू धार्मिक नाम से था और वो दूसरे समुदाय का व्यक्ति उस दुकान में खाने का सामान बेच रहा था और उसमें जो तमाम प्रकार आपत्तिजनक जो लहसुन था, प्याज था या कुछ और चीज़ें उसमें मिली हुई थी और उस व्यक्ति ने जब खाया उसको पता चला तो उसका व्रत टूट गया है। तब उसने उसने चिल्लाना शुरू किया और काफ़ी बड़ा दंगा हो गया था। इस प्रकार की घटनाएं ना हो। आप देखो तो एक विधिक प्रक्रिया भी है कि लोग अपनी चीज़ को छद्म नाम से नहीं बेच सकते। दुकान का नाम भी वो वास्तविक दूसरे नाम से नहीं रख सकते। अगर जो नाम वास्तविक उनका है उसी को वो प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी लोग अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दूसरे नाम लिख लेते हैं। अब आप उम्मीद करें कि मानो बजरंग ढाबा लिखा है और बजरंग ढाबा में वहाँ पर मांस मिल रहा है तो लोग निश्चित रूप में इस पर आपत्ति करेंगे। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले। यहाँ पर रामलीला होती है तो मुस्लिम लोग पानी पिलाते हैं, लोग पीते हैं और जब ईद होती है तो हिंदू लोग उनके स्वागत में सभी लगाते, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम हैं, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे पैर चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को वो कई दिन चल के व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। सर, वहीं असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की में हिटलर की आत्मा है और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि यह मुसलमानों का बहिष्कार है। यह आदेश यूपी सरकार छुआछूत को बढ़ावा दे रही है। जब से यह आदेश दिया गया है मुजफ्फरनगर ढाबों में मुस्लिम कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब अपने बारे में अपना आत्मविश्लेषण करें। भारतवर्ष में रहने के बाद फ़लस्तीन का झंडा जो लहराने की, उनके जिंदाबाद बोलने की जो उनकी आदत है, राष्ट्र विरोधी जो उनके मंतव्य हैं, उनसे वो बाज आएँ और अपने में जो जिन्ना की आत्मा उनमें है, उस जिन्ना की आत्मा से वो मुक्त हों, तब वो भारतवर्ष में रहें और वो यहाँ पर रहने के बाद भड़काने वाली बातों को बंद करें। यहाँ का हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहा है और उनमें सौहार्द हो, इसीलिए योगी जी ने ये इस प्रकार के आदेश निकाले हैं। उनके राज्य में पूरे 7-7.5 साल अभी तक का एक भी दंगा नहीं हुआ है और उसका कारण ये है वो सबका सम्मान करते हैं। ईद होता है, मुहर्रम होता है, तो आप देख सकते हो, आप कई जिलों में, और कम से कम मैं लखनऊ में बता सकता हूँ कि यहाँ गाड़ियाँ दौड़ती हैं कैटल कैचिंग की कि कहीं सुअर जो है जो बाड़े से निकल कर बाहर ना आ जाए, जहाँ पर मजलिस हो रही है, जहाँ पर कुछ और उनको पकड़ने का काम करते हैं। सुअर का पालन एक हिंदू की जाति विशेष के लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन सरकार उसको पकड़ाती है इसलिए कि मुस्लिम बंधुओं की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे। तो हम तब वो कहते हैं कि हम हिंदू की भावना का ठेस कर रहे हैं। नहीं, हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक आस्था सुरक्षित रह सकें, ये सरकार का कर्तव्य है और सरकार ने, मैं समझता हूँ योगी जी ने इस कर्तव्य का बहुत अच्छे तरीके से पालन किया है। और ये जो दुकानों पर लिखने से किसी के भावना आहत नहीं होती। आप अपना नाम, अपनी वास्तविकता को दिखाने में कहीं भावना आहत होती है, झूठ दिखाने में भावना जरूर दूसरे की आहत होती है। झूठ दिखाना लोग बंद कर देंगे, जो लोग ऐसे कुछ लोग हैं
तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें कहीं नहीं आएंगी। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि जिनका नाम गुड्डू मुन्ना छोटू है उसको उसका कैसे पता लगाया जाएगा। यह आदेश सामाजिक अपराध है जो शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ेगा। अब जो शांतिपूर्ण वातावरण को जो लोग बिगाड़ चुके हैं, 2013 में जब हिंदू और मुस्लिम का दंगा यही खाने को लेकर हुआ कि एक दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति ने ढाबे में लहसुन प्याज और दूसरी चीज़ जो मिली हुई थी वो कांवड़िया ने उसे खरीद कर खा ली, और बाद में जब पता चला तो वहाँ पर दंगा हो गया। और जब दंगा हो गया तो वहाँ पर जो लोगों ने, हिंदू ने भी पलायन किया, मुस्लिम ने भी पलायन किया। उस समय समाजवादी पार्टी ने एक आदेश जारी किया कि केवल मुस्लिम शरणार्थियों को जो पलायन करता है उनको पुनर्वास दिया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया, इस आदेश पर, और उसके बाद केवल जो शरणार्थी थे, जो पलायन करने वाले थे, वो शब्द का प्रयोग किया गया, उसमें से मुस्लिम शब्द को हटाया गया। जो खुद हिंदू और मुस्लिम करती हो जो पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो इस आदेश को उसी दृष्टि से देखेगी। योगी जी हिंदू और मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखे हैं, उन्होंने एक अच्छी तरीके से पर्व लोग मना सकें, और संविधान में ये दर्ज है कि जो हर धर्म के लोगों की धार्मिक आस्था का संरक्षण सरकार करे। तो सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है कि कांवड़ियों की जो धार्मिक आस्था है वो उसका पालन हो। जब मुहर्रम हो, जब ईद हो, तो उनकी धार्मिक आस्था का दूसरी तरह सरकार पालन करती है, वो करेगी। इसमें छदम वेशधारी लोगों को आपत्ति होनी चाहिए जो धोखा देते हैं और गलत नामों का प्रयोग करते हैं। और उनको अब मांस बेच रहे हो, लिखोगे गणपत ढाबा, बजरंग ढाबा, और पता चला उसमें बिरयानी बिक रही है, तो लोग इस पर आपत्ति करेंगे क्योंकि उनकी धार्मिक भावना यहां पर उसका उल्लंघन हो रहा है। आपका जो नाम हो आप उसके हिसाब से करो। हिंदू को खरीदना होगा खरीदे, ना खरीदना ना खरीदे। कभी खरीदने पर प्रतिबंध सरकार ने किसी प्रकार का नहीं लगाया है। सर, विपक्ष इसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति बता रहा है, भाजपा पर आरोप लगा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष ने हमेशा, आपने चुनाव में देखा होगा, उसने हिंदू और मुस्लिम करके एक मुस्लिम वर्ग को, जबकि मोदी जी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास किया था। राशन दिया तो सबको दिया, हिंदू को भी दिया, और बल्कि आबादी से कहीं ज़्यादा मुस्लिम वर्ग को मिला। मकान दिया तो मुस्लिम वर्ग को उनकी आबादी से ज़्यादा उनको मिला। हर चीज़ में भेदभाव प्रधानमंत्री जी ने या बीजेपी ने नहीं किया था, लेकिन विपक्ष ने उसको दुष्प्रचारित करके वोट बैंक तैयार करने की कोशिश करी। बीजेपी किसी भी चीज़ को चुनाव की दृष्टि से नहीं देखती। हानि या लाभ चुनाव की दृष्टि से हो, वो सांप्रदायिक उन्माद को फैला के ये बीजेपी ने कभी नहीं किया है। और मैं समझता हूँ कि ये श्रावण के पवित्र माह में जो व्रतधारी लोग हैं, जो नंगे पैर चलते हैं, पैरों में छाले होते हैं, कई कई दिन तक का वो पानी तक नहीं पीते, कांवर को जमीन पे ना रख के वो तब तक चलते हैं जब तक उनको उसको रखने का स्थान ना मिले। सड़क पर ही लेट गए, पत्थर पर लेट गए, कब खाना खाया कब नहीं खाया इसकी चिंता वगैरह करे। कठोर तप करता हुआ जो कांवड़िया निकलता है, अगर उसको हम मांस मछली वाला भोज्य पदार्थ दे दें, लहसुन प्याज वाला भोज्य पदार्थ छदम नाम रख के दे दें, तो मैं समझता हूँ ये पाप की श्रेणी में आता है। और मुस्लिम धर्म के लोग भी पाप नहीं करना चाहते, अगर उनसे आप पूछोगे वो भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग लाभ की दृष्टि से ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों पर ये प्रतिबंध लगा है, और मैं समझता हूँ इसका स्वागत हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम वर्ग के लोगों को करना चाहिए, वो करते भी हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक बीच में आए हैं, इन राजनीतिकों को अपनी राजनीति करने से बाज आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि त्यौहार हिंदू का हो तो उसमें सबका सहयोग, मुस्लिम का हो तो सबका सहयोग, ये जो सरकार की भावना है उसके पीछे लोगों को खड़े होना चाहिए। सर, गोंडा में ट्रेन हादसा हो गया जिसमें कई लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की मौत हो गई, सर कैसे देखते हैं? नहीं, ये दुखद हादसा है गोंडा का, और गोंडा के हादसे ने मैं समझता हूँ कि जो और सतर्कता हम कैसे बरत सकते हैं उस तरफ संकेत किया है। हालांकि रेलवे विभाग ने बहुत सारी सावधानियां की हैं। आपने देखा होगा कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना, इंजन्स के नए इंजन्स को लाना, डीजल की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स को लाना, स्टेशन के सिग्नल व्यवस्था को और दुरुस्त करना, ये तमाम काम बड़े बृहद पैमाने पर विगत 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कहीं अगर होती हैं
तो तत्कालिक रूप में पहली तो प्राथमिकता की घायलों के लिए उचित स्वास्थ्य के रक्षा करके उनका चिकित्सा हो, और दूसरा जो दिवंगत हुए हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके। मैं समझता हूँ सरकार, केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों ने राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में आपसी झगड़े चल रहे हैं, जिससे इस झगड़े से जनता परेशान है। क्या कुछ कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश सरकार में कोई झगड़ा नहीं है। योगी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है, और मैं समझता हूँ कि न केवल 2027 बल्कि आगे आने वाले कई वर्षों तक अभी बीजेपी की सरकार रहने वाली है। समाजवादी पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए, और उस पार्टी में उसके संस्थापक का ही सम्मान नहीं हुआ, वो पार्टी अब दूसरों को शिक्षा दे रही है, जिसमें उनके संस्थापक का, जिसमें उस संस्थापक के बाद जो नंबर 2 की हैसियत रखने वाले एक बड़े नेता थे, उनका सम्मान नहीं हुआ, वो पार्टी दूसरों को नसीहत देगी। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और इसमें सभी नेताओं को अपनी भी मीमांसा करने का अवसर मिलता है, और अपनी कमियों को दूर करते हुए पार्टी के अगर कहीं कुछ कसर रह गई है तो उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का अवसर होता है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतर काम 10 वर्षों में किए हैं, और योगी जी आज एक बड़े नेता के रूप में, एक राजनेता के रूप में ऐसे आए हैं जिन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों को पूरा राहत भी दी है, और ये उत्तर प्रदेश को प्रगति की तरफ ले गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी जानती है कि जब तक वो कुछ दिखाएगी नहीं तब तक कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। अब वो ये जान ले, बीजेपी के हर नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और योगी जी सर्वमान्य नेता हैं, और हमारे सभी संगठन के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल के सभी लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। ये दिवा स्वप्न समाजवादी पार्टी का पूरा होने वाला नहीं है। सर, असम सरकार ने राज्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकृत अधिनियम को निरस्त कर दिया है। अब देखिए, हर जगह की सरकारों के अपनी एक कार्यशैली और अपनी आवश्यकताएं होती हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तलाक के संदर्भ में आ चुका है। आसाम में जो तलाक के संबंध में नियम था वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के पहले की व्यवस्थाओं के अंतर्गत था। जाहिर सी बात है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए उपरोक्त कानूनों में बदलाव की आवश्यकता थी। इसलिए मैं समझता हूं कि आसाम की सरकार ने न्यायालयों के आदेश के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त निर्णय लिए हैं।